दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। इस वीडियो में हम आपको प्री बीएड और डीएड इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर हम आपको छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे, जो परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ के कुल अभौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत हिस्से में यहाँ पर कृषि कार्य होता है। ऑप्शन ए 43.50%, ऑप्शन बी 43.78%, ऑप्शन सी 44.82%, ऑप्शन डी 45.80%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 43.78%, यानी कि छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 43.78% हिस्से में कृषि कार्य होता है, जो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। फिर आपको सेकंड नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे प्राचीन कृषि अनुसंधान केंद्र कौन सा है। ऑप्शन ए राजनांदगांव कृषि प्रौद्योगिकी, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ कृषि प्रशिक्षण, ऑप्शन डी लामांडी अनुसंधान फार्मा, ऑप्शन डी मत्स्यिकी। तो सेकंड नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लामांडी अनुसंधान फार्मा, यही सबसे प्राचीन कृषि अनुसंधान केंद्र है। एंड इस PDF को कैसे और कहां से डाउनलोड करना है हम आपको वीडियो के एंड में बता देंगे। फिर आपको थर्ड नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, कृषि जलवायु के क्षेत्र के आधार पर राज्य को कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। कृषि जलवायु के क्षेत्र के आधार पर राज्य को 3 भागों में बांटा गया है। बस्तर के पठार क्षेत्र में निम्न जिले हैं, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर या फिर ये सभी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो बस्तर के पठार क्षेत्र है वहाँ पर इनमें से कौन से जिले हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर ये तीनों ही बस्तर के पठार क्षेत्र में सम्मिलित हैं। छत्तीसगढ़ के मैदान में कौन सा जिला शामिल नहीं है। सरगुजा, रायपुर, धमतरी, कोरबा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सरगुजा। छत्तीसगढ़ के जो मैदान है वहाँ पर सरगुजा शामिल नहीं है और रायपुर, धमतरी, कोरबा ये तीनों ही जिला सम्मिलित है। उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में कौन सा जिला शामिल है। कोरिया, रायगढ़, जशपुर ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी, यानी कि कोरिया, रायगढ़, जशपुर ये तीनों ही उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र के जिले के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, दंडकारण्य का पठार है छत्तीसगढ़ का मैदान, बस्तर का पठार, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र या उपरोक्त सभी। तो 7 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बस्तर का पठार दंडकारण्य का पठार है। दंडकारण्य क्षेत्र में मिट्टी नहीं पाई जाती है, मटासी, कन्हार, डोईसा या ये सभी। तो जो दंडकारण्य क्षेत्र है वहाँ पर इनमें से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो वो मिट्टी यहाँ पर मटासी, कन्हार, डोईसा ये तीनों ही मिट्टी वहाँ पर नहीं पाई जाती है। अधिकांश मोटे अनाजों, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 9 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जहाँ पर है अधिकांश मोटे अनाजों का उत्पादन यहाँ पर होता है छत्तीसगढ़ के मैदान में, बस्तर का पठार में, उत्तरी पठार क्षेत्र में या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बस्तर का पठार में मोटे अनाजों का उत्पादन होता है। स्थानीय नाम से जानी जाने वाली जो मिट्टी है वो टिकरा, मढ़ार, मौल ये सभी। तो आपको बताना है कि जो स्थानीय नाम से जाने वाली मिट्टी है वो इनमें से कौन सी मिट्टी है। तो 10 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो आप हमें कमेंट में बताएं, देखते हैं किसको किसको इसका राइट आंसर पता है। और यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता भी नहीं है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आंसर आपको बता देंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सर्वाधिक उत्पादित खाद्यान्न है गेहूं, बाजरा, मकई या धान। तो यहाँ पर पूछा गया है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा खाद्यान्न है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी धान। प्रदेश में रबी की प्रमुख फसल है मक्का, गन्ना, उड़द या अलसी। तो इसका करेक्ट आंसर है अलसी। अलसी ही है जो प्रदेश में रबी की प्रमुख फसल है। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनिए। छत्तीसगढ़ राज्य का मैदान अपेक्षा समतल क्षेत्र है। बघेलखंड की तरह बस्तर के पठार पर भी पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र होने तथा सघन वनों से आच्छादित होने के कारण कृषि कार्य कठिन है। राज्य के रायगढ़ में मेस्टा का उत्पादन किया जाता है। उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी मिलती है। तो आपको यहाँ पर कुछ कथन दिया हुआ है जिनमें आपको असत्य कथनों का चुनाव करना है। तो वो असत्य कथन है ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी मिलती है। ये दोस्तों कथन असत्य है और बाकी यहाँ पर जो 3 कथन दिया हुआ है ये सत्य है।
फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा गेहूं के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर या राजनांदगांव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सरगुजा। गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान वाला जो जिला है वो सरगुजा है। छत्तीसगढ़ राज्य में सोयाबीन फसल का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है, राजनांदगांव, कबीरधाम या कवर्धा, दुर्ग। ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी में है बिलासपुर। तो छत्तीसगढ़ राज्य में सोयाबीन फसल का प्रमुख उत्पादन वाला जिला कौन सा है, तो जिला है राजनांदगांव, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। राज्य में पानी की कमी वाले क्षेत्रों में कौन सी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, ऑप्शन ए शाकंभरी योजना, ऑप्शन बी किसान समृद्धि योजना, ऑप्शन सी इंदिरा खेत गंगा योजना, ऑप्शन डी संस्था मूलक योजना। तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इंदिरा खेत गंगा योजना, यानी कि जो पानी की कमी वाले क्षेत्र है वहाँ पर इंदिरा खेत गंगा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा क्षेत्र है, ऑप्शन ए बस्तर, ऑप्शन बी कोरिया, ऑप्शन सी दंतेवाड़ा, ऑप्शन डी सरगुजा। तो जो मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला क्षेत्र है वो है सरगुजा, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा, यही इसका करेक्ट आंसर है। छत्तीसगढ़ की टमाटर की राजधानी किसे कहते हैं, लुडेंग, कोरिया, दशरंगपुर या पिपरिया। तो 18 नंबर का करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट में बताएं। देखते हैं टमाटर की राजधानी किसको किसको पता है। फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर आपको 19 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जहाँ पर कथन है, कथन ए में दिया हुआ है छत्तीसगढ़ की कृषि मानसून पर आधारित है और कारण है छत्तीसगढ़ में सिंचाई की सुविधा नहीं है। तो यहाँ पर कूट दिया हुआ है, ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, और यहाँ पर है ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ए गलत है परंतु आर सही है, ऑप्शन डी है ए सही है परंतु आर गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, यही इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपको यहाँ पर 20 नंबर के क्वेश्चन में फिर से कथन देखने को मिलेगा, जहाँ पर है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर सही कथन का चुनाव कीजिए। ऑप्शन 3 दिया हुआ है, ऑप्शन ए है राज्य में सर्वाधिक उत्पादन चावल का होता है, चावल का प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन 2160 किलोग्राम है, चावल की फसल वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कूट में ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, ऑप्शन बी है केवल 2 सही है, ऑप्शन सी है केवल 3 सही है, ऑप्शन डी है ये सभी सही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी, यानी कि 1, 2, 3 ये तीनों ही कथन सत्य है, क्योंकि यहाँ पर है राज्य में सर्वाधिक उत्पादन चावल का होता है, ये भी राइट है। चावल का प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन 2160 किलोग्राम है, ये भी राइट है। चावल की फसल वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती है, ये भी सही है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, आपको देखने को मिल जाएगा। फिर है 21 नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर दिया हुआ है जैविक कीट नियंत्रण प्रयोगशाला का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। ऑप्शन ए रायपुर में, ऑप्शन बी बिलासपुर में, ऑप्शन सी महासमुंद में, ऑप्शन डी धमतरी में। तो जो जैविक कीट नियंत्रण प्रयोगशाला है उसका निर्माण यहाँ पर इन चारों में से कहाँ किया जा रहा है। तो उसका राइट आंसर है बिलासपुर में ही किया जा रहा है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है रोपा विधि में धान का पौधा दूसरे खेत में तैयार किया जाता है, ज्वार रबी एवं खरीफ दोनों की फसल है, राज्य में यहाँ पर कुल 86.5 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं उगाया जाता है, और यहाँ पर है उपरोक्त कथनों में से यहाँ पर कौन सा कथन सही है, इसका आपको चुनाव करना है। ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, ऑप्शन बी है 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी है 2 और 3 सही है, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3 सही है। तो 22 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सही है। कोंदो कुट की फसल है, रबी की, खरीफ की, जायद की या उनमें से सभी। तो कोंदो कुट की जो फसल है वो आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा, खरीफ की। चावल अनुसंधान केंद्र स्थापित है दुर्ग में, बिलासपुर में, रायगढ़ में या रायपुर में। तो जो चावल अनुसंधान केंद्र है वो बताना है कहाँ पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है रायपुर। तो आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिलेगा, यही इसका राइट आंसर है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सत्य नहीं है।
कोंदो कुटकी राज्य की गेहूं के बाद प्रमुख उपज है। इसकी खेती बीजापुर में होती है। ऑप्शन 1 है केवल 1 सही है। ऑप्शन बी है केवल 2 सही है। ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन डी है ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। तो 25 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो 1 सही है और ना ही दोनों सही, यानी कि ये दोनों ही कथन असत्य है। ये दोनों ही कथन असत्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है? राज्य के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में कृषि की सर्वाधिक संभावना है। ऑप्शन बी है बस्तर के पठार की मिट्टी लाल रेतीली है। ऑप्शन सी है खाद्यान्न फसलों को 2 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो 26 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, राज्य के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में कृषि की सर्वाधिक संभावनाएं यही है। यही दोस्तों इसका असत्य है और बाकी जो 3 दिया हुआ है ये सत्य है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है असत्य कौन है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। वर्ष 2010-11 में भारत सरकार द्वारा जो छत्तीसगढ़ उपलब्धि के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वो किसके लिए सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए है अलग से कृषि बजट की प्रस्तुति। ऑप्शन बी उच्च कृषि दर। ऑप्शन सी कृषि योजनाओं के फसल क्रियान्वयन। ऑप्शन डी है कृषि को अधिक प्राथमिकता देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि योजनाओं के फसल क्रियान्वयन द्वारा धान का रिकॉर्ड उत्पादन। इसी उपलब्धि के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार से 2010-11 में भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया था। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन की फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है? लाल, पीली, भूरभूरी या कन्हार? तो जो सोयाबीन फसल है उनके लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कन्हार। मूंगफली फसल है जायद की, खरीफ की, रबी की या फिर ये सभी? तो जो मूंगफली की फसल है उसे कौन से यहाँ पर बोया जाता है, जायद में, खरीफ में या फिर रबी में? तो 30 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, खरीफ। मूंगफली की जो फसल है वो खरीफ की फसल है। सघन कपास विकास कार्यक्रम राज्य में चलाया जा रहा है। बस्तर में, दंतेवाड़ा में, कांकेर में, ये सभी? तो जो सघन कपास विकास कार्यक्रम है वो यहाँ पर कौन से राज्य में चलाया जा रहा है? तो वो है बस्तर में, दंतेवाड़ा में, ये कांकेर में, ये तीनों ही राज्य में सघन कपास विकास कार्यक्रम योजना चलाया जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी इसका सही है। आत्मा ATA में क्या है? जैविक कीट नियंत्रण प्रयोगशाला, राज्य कृषि अकादमी, जिला स्तरीय निकाय, किसान समृद्धि योजना? तो जो आत्मा है वो है ऑप्शन नंबर सी, जिला स्तरीय निकाय। चीनी मिल प्रस्तावित है कोरबा में, रायगढ़ में, कोरिया में, जसपुर में? तो जो चीनी मिल है वो कहाँ पर बनाए जाने के लिए प्रस्तुत है? तो है रायगढ़ में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। शाकंभरी योजना संबंधित है जल संसाधन का उपयोग से, कृषि उत्पादकता से, पंपों पर अनुदान से या उपरोक्त सभी? तो जो शाकंभरी योजना है वो उपरोक्त सभी यानी जल संसाधन का उपयोग, कृषि उत्पादकता, पंपों पर अनुदान, ये तीनों ही इसका करेक्ट आंसर है। आत्मा परियोजना संबंधित है कृषि, उद्योग, वन, जल? तो 35 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन है कृषि। आत्मा परियोजना कृषि से संबंधित है। इस क्वेश्चन को हम आगे भी देखे थे। छत्तीसगढ़ के किस जिले में मत्स्यिकी महाविद्यालय स्थित है? कबीरधाम में, जगदलपुर में, रायपुर में, बिलासपुर में? तो जो छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में मत्स्यिकी महाविद्यालय स्थापित किए गए हैं उसको आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कबीरधाम में। राष्ट्रीय वृहद फसल कृषि बीमा योजना कब प्रारंभ किया गया? वर्ष 1980 में, वर्ष 1982 में, वर्ष 1985 में, वर्ष 1987 में? तो जो राष्ट्रीय वृहद फसल कृषि बीमा योजना का शुभारंभ किया गया वर्ष है वो है वर्ष 1985, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। यही इसका करेक्ट आंसर है। दलहन में चने के बाद राज्य में दूसरे क्रम की फसल है अरहर, उड़द, मूंग, मसूर? तो जो दलहन में चने के बाद जो राज्य में दूसरे क्रम की फसल है वो है उड़द, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? रायपुर में, जसपुर में, जगदलपुर में या बिलासपुर में? तो है ऑप्शन नंबर ए, रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में स्थित है। फिर आपको यहाँ पर 40 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, आत्मा से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रदेश स्तरीय निकाय है या एक स्वायत्त शासित संस्थान है? आत्मा को भारत शासन ने यहाँ पर सीधे बजट प्राप्त करने की स्वतंत्रता दी है। तो कूट ए में है केवल 1 सही है, कूट 2 में है
1 और 3 सही है, सी में है 2 और 3 सही है, डी में है 1 2 3 तीनों सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 सही है। यानी कि यह एक स्वायत्त शासित संस्थान है। आत्मा को भारत शासन ने सीधे बजट प्राप्त करने की स्वतंत्रता दी है, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये था टॉप इम्पोर्टेंट यहाँ पर 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले हैं। एंड अगर आप भी प्री बीएड और डीएड जैसे इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि हम आपको वही क्वेश्चनों के बारे में बताएं जो परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड हम किसी आंसर को आपको गलत बता दिए होंगे तो आप हमें उसका करेक्ट आंसर कमेंट में बता सकते हैं, और इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे जहाँ से आप इसे बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बनाकर चैनल में प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।